हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका भरपूर स्वागत करता हूं। चूंकि आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, उसके पहले मैं बता दूं कि थोड़ी वीडियो आने में लेट हो गई, जिसका कारण था कि मेरी बोर्ड थोड़ी सी खराब हो गया था। उसको पीछे का कील उखड़ गया था, उसको ठीक करवाने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया और फिर इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई। नहीं तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ, जो कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी कंपटीशन, एलडीसी जो कि आने वाली है राजस्थान में, एलडीसी लगभग 14,000 वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी बहुत टेंस पहला ही टॉपिक है। किसी भी एसएससी वगैरह में देखिए तो टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे में स्टार्ट करेंगे। टेंस स्टार्ट करने के पहले मैं इस तरफ लिखा हूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज पर्सन। ये क्या होता है? क्योंकि क्यों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन जानना जरूरी है? इसका कारण है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेंस का जब हम रूल पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये तीन चीज तो होती ही है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कहीं के फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगाइए, सेकंड पर्सन के साथ ये लगाइए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को जानना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही होता है। पर्सन भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे लिए बेसिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है दोस्तों? कर्ता। कर्ता कहने का मतलब है कि इंग्लिश में बोलते हैं वन हु डज समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वन हु डज समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ जो कुछ काम करता है, जो कुछ काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। ऐसे ही है कर्ता। भोजपुरी में आप जाएंगे तो देखेंगे कर्ता माने करने वाला। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें स्कूल जाना क्या है? एक नित्य कर्म है, ये काम है। और उसको करने वाला कौन है? करने वाला कौन है जो काम करता है? वो हो गया मैं। तो मैं यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे भारतीय किसान मेहनत करते हैं। इसमें दोस्तों देखिए सिंपल सा बात है कि मेहनत करना एक क्या है? काम है। मेहनत करना क्या है? एक वर्क है। एक उसको कौन कर रहा है? तो भारतीय किसान कर रहे हैं। तो भारतीय किसान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया या कर्ता हो गया। दोस्तों सिंपल तरीका पहचानने का, कौन से हम समझ जाएंगे कि करता है। जैसे इसमें देखिए मैं स्कूल जाता हूं, कौन स्कूल जाता है? तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। भारतीय किसान मेहनत करते हैं, कौन मेहनत करता है? भारतीय किसान। तो भारतीय किसान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मेरे शिक्षक सुबह आते हैं, तो कौन? तो मेरे शिक्षक। जैसे भारतीय नेता ईमानदार होते हैं, तो भारतीय नेता कौन ईमानदार होता है? तो भारतीय नेता। तो भारतीय नेता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, महात्मा गांधी महान थे, ठीक है, तो कौन महान था? तो महात्मा गांधी। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो कौन से जो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट हो गया। आशा करता हूं सब्जेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलें वर्ब की तरफ। उसके बाद दोस्तों वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। जैसे इंग्लिश में कैसे डिफिनेशन देंगे? ए वर्ब इज
एन एक्शन बाय विच वी फाइंड समथिंग डूइंग। उसका मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वो क्या होता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया जैसे उसी सेंटेंस को लिख रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? तो जाने का। तो ये वर्ड है जो काम के करने का बोध करा रहा है। जैसे वे लोग अपना कार्य करते हैं। तो इसमें कौन सा करना एक वर्ड है जिससे कुछ काम का होना या करने का बोध होता है। जैसे मैं तैरता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा काम हो रहा है? तैरना एक क्या है? काम है। तो तैरना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ये जितना मैंने सर्कल करा है वो क्या है? सब वर्ब है। इसको इजी तरीका पहचानने का, लास्ट में ना लगा रहता है, जैसे नॉर्मल से पहचान लेंगे। जैसे करना, उठना, बैठना, रोना, सोना, टहलना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से हम वर्ब को इजीली पहचान लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म कर्म मतलब इसका कैसे पहचान करेंगे? सिंपल सा, इफेक्ट ऑन वर्ब, क्रिया के ऊपर प्रभाव। ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो गया, तो इसको कैसे पहचानेंगे? किसे, कहां, कब से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह मुझे मारता है। किसे मारता है? तो मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मेरे, इसमें और क्या हो जाएगा? जैसे मेरे पिताजी कहानी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो कहानी पढ़ते हैं। क्या से हुआ? तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, मैं स्कूल जाता हूं। तो कहां जाता हूं? कहां से प्रश्न करेंगे? तो कहां जाता हूं? तो स्कूल। तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या, किसे, कहां, कब से जो क्वेश्चन करेंगे और उसका जो आंसर मिलेगा सेंटेंस से, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो तीन चीज बात समझ में आई। सब्जेक्ट कौन कर रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, किसे, क्या, कहां, कब, तो ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा हम लोग बात समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पर्सन के बारे में देखते हैं। पर्सन मीन्स होता है दोस्तों व्यक्ति। व्यक्ति कहने का मतलब तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम लोग बोलचाल की भाषा में बात भी करते हैं कि वो थर्ड पर्सन है, वो उसका बीच में हमारा क्या, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू
और थर्ड पर्सन बाकी सब, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन बोलते कब है, किसको है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं। जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जब मैं, हम लोग, जब हम सामने वाले के बारे में बात करें, तुम, सेकंड पर्सन नॉर्मली पहचान, अन्य थर्ड पुरुष, थर्ड पर्सन ही, सी, वह, वे लोग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पर्सन के बारे में बात हो गया। तो पहला फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे। इसके अलावा तीन को छोड़ के जो भी होंगे वो क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। इसका दोस्तों केस होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। जैसे आई, मी, माई। तो ये केस मैं बताऊंगा जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत महत्व होता है। तो उसको हम लोग उस समय उसको केस के बारे में बताएंगे, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक जाने, क्योंकि हमें फर्स्ट पर्सन जरूरत है, सेकेंड पर्सन जरूरत है, जो भी। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम लोग जाने आज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टेंस की तरफ बढ़ते हैं। टेंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जो आप लोग बेसिक से, मैं चूंकि बताना चाहता हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ये सब चीज को जान ले। जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें अक्सर गलती हो जाती है। जैसे आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं, मैंने, मुझे। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में मुझे आए, सब्जेक्ट के रूप में मैंने, और सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ये अगर आए तो इसका आई ही होता है। जैसे मुझे जाना है, मैंने देखा है, मैं यह काम करता हूं, तो ये क्या है, तीनों सब्जेक्ट के रूप में। चूंकि दोस्तों मुझे, उसने मुझे मारा था, मुझे ऑब्जेक्ट भी हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में जब भी रहेगा तो ये क्या होगा, मुझे का क्या होगा, आई ही होगा। वी का मतलब क्या क्या होता है दोस्तों, वी का मतलब जान लीजिए, हम लोग, हम लोग से जो वो हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, हम लोग, हम लोगों ने, हमने। ये जितना वर्ड आएगा ये अगर सब्जेक्ट के रूप में रहा तो क्या होगा, हमेशा उसका वी ही होगा। उसके बाद यू, तुम लोग, आप लोग, आपने, आप लोगों ने। दोस्तों इस तरह का वर्ड जब भी आएगा उस सब्जेक्ट के रूप में तो क्या होगा, उसका यू ही होता है, सिंपल। उसके बाद दोस्तों दे, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, उन लोगों ने, उन्होंने। दोस्तों ये सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो इन सब का क्या होगा, दे ही होता है। ही तो जानते ही हैं, ही, वह पुरुष के लिए, शी, वह स्त्री के लिए। अब हमारा, हम लोगों का, इसका क्या होगा, आवर। ठीक है दोस्तों, ये वी, अस, आवर नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में पोसेसिव केस है, लेकिन पोसेसिव केस मतलब जोड़ देके बोलना, आवर, तुम्हारा, आपका, इसका क्या होगा, योर। जैसे उसका, उसकी, इसका क्या होगा, हिज,
हर। ठीक है दोस्तों, उन लोगों का, तो उसका क्या होगा, देयर। ठीक है दोस्तों, मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मेरा, मेरे, मेरा, इसका क्या होगा, माय। ये पॉसेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, उसकी माँ वहां गई थी, या तुम्हारे पिताजी सुबह में टहलते हैं, तो इस तरह के साथ ये पॉसेसिव केस में इसका वर्ड भी हम लोग को बेसिक के रूप में जानना बहुत जरूरी है, जो कि आगे चल के माने पता तो बहुतों को होगा, लेकिन कुछ कुछ को दिक्कत भी होता होगा, तो इसलिए इसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस में हम लोग को कितने तरह का सेंटेंस जानना है, तो टेंस में हम लोग को 4 तरह का सेंटेंस जानना है। टेंस में ऐसे होता है 6-7 तरह का, जैसे असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो उसको हम लोग किस में जानेंगे, उसको हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम लोग को केवल 4 सेंटेंस जाना है। सबसे पहला जो होता है सिंपल, सिंपल सेंटेंस, जिसको कभी कभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक आता है WH सेंटेंस, या WH से जो सेंटेंस बनता है, जैसे वह मैं क्यों पढ़ता हूं। इसमें क्या क्या आएगा WH में, WH में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हु मतलब कौन, वेयर मीन्स कहां, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, whom मीन्स किसको, what मीन्स क्या, how मीन्स कैसे। ठीक है दोस्तों, ये WH वर्ड है। हाउ मेनी कितने, ये सब WH वर्ड है, जिसको WH सेंटेंस में बनाते समय इसको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह का, अब आप पूछेंगे इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, तो दोनों क्या में अंतर है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, उसमें यस और नो में हम आंसर देते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, उसमें क्या चीज का आंसर देते हैं, यस और नो में। जैसे क्या आप सुबह उठते हैं, तो हम क्या कहते हैं, यस और नो। क्या आप नॉनवेज खाते हैं, तो यस और नो। लेकिन इसका ये क्या जो है, इसको हम डिस्क्राइब, वर्णन करके डिस्क्राइब करके आंसर देते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आप क्या खाते हैं, तो आपको मैं ये खाता हूं, वो खाता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप क्या पहनते हैं, तो मैं ये पहनता हूं। तो जो जिसका हम डिस्क्राइब करके दें, तो वो तो WH वाला होता है, और जिसका हम यस नो में दें, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बेसिक चीज है, जिसको आपको टेंस के पहले जानना बहुत जरूरी होता है। सभी लोग नहीं बताते हैं, इसलिए, लेकिन मैं सोचा कि बहुतों को पता भी है, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं इसको बताना सोचा कि इसको पहले बता दूं, इसके बाद ही हम नया से अगले दिन से टेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले तो मैं आपको टेंस पूरा बता दूंगा और फिर एक चार्ट बना दूंगा जिसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको टेंस पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो वीडियो आएगा टेंस में, उसके लिए इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं अगर बात करूँ सब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। मैं बोलूँ कि WH सेंटेंस की बात करूँ तो आपको दिमाग में आना चाहिए WH सेंटेंस में ये वर्ड होते हैं। मैं बात करूँ सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो आपको इन सब बात आपको बिल्कुल आना चाहिए, तब जाके आप टेंस अच्छी तरह से मतलब जान पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इस सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानिए और फिर अगले वीडियो में मैं आऊँगा तो टेंस स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टेंस से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।